सोना और चांदी के बाजार में हाल ही में ऐसा उतार चढ़ाव देखने को मिला जिसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सबको चौंका दिया है। बीते दिन सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। 13 डिग्री का केस है। माल मैंने चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है। शुक्ला समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जिससे बाजार में हलचल मच गई। कीमत इतनी नीचे आई कि ये करीब 1,29,595 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई। एक ही दिन में करीब 15,000 रुपए तक की गिरावट ने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि इस गिरावट का एक दूसरा पहलू भी है। जिन घरों में शादी ब्याह की तैयारियां चल रही है उनके लिए ये खबर राहत लेकर आई है। सोना चांदी की योजना बना रहे लोगों को अब कम कीमत पर खरीदारी का मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये गिरावट अभी और जारी रहेगी? क्या सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे जा सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए बाजार के जानकारों की राय महत्वपूर्ण हो जाती है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए सोने की कीमत का 1 लाख रुपए से नीचे जाना फिलहाल मुश्किल है। उनका मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैश्विक स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर मध्य पूर्व की स्थिति सोने और चांदी के दामों को प्रभावित कर रही है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं उससे कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। अजय केडिया के अनुसार सोने का एक नया सपोर्ट स्तर करीब 1,15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बन सकता है, यानी कीमतें इस दायरे में स्थिर हो सकती है। वहीं चांदी के लिए भी उन्होंने करीब 1,75,000 रुपए प्रति किलो का स्तर बताया है। इसी तरह दूसरे बाजार विशेषज्ञ अनुज गुप्ता का भी मानना है कि सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3,450 से लेकर $3,500 तक के दायरे में रह सकती है, जो भारतीय बाजार में करीब 1,15,000 रुपए के आसपास बैठती है। चांदी की बात करें तो इसके भी $50 के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। अब सवाल उठता है कि क्या ये समय सोना खरीदने के लिए सही है? विशेषज्ञों की राय इस मामले में सकारात्मक नजर आती है। उनका कहना है कि अगर आप निवेश या पारंपरिक जरूरत जैसे शादी ब्याह के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो मौजूदा गिरावट एक अच्छा मौका हो सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, इसलिए एक ही बार में बड़ी खरीदारी करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके खरीदना बेहतर रणनीति हो सकती है।